नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के सुप्रसिद्ध एवं फलदायक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। और तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज़ ऐसी है जो पत्नी पति के मांगने पर भी नहीं देती है। इस कहानी को सुनकर आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं जीवन को सुखमय बनाने वाली कहानी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी पूछती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। हे प्रभु, जिसके कारण मैं बहुत व्याकुल हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है वो बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी लक्ष्मी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना जीवन जी रही हैं और एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कभी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में है। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरे मन में दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन होकर के सुखी जीवन जी रही है। सुनो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, वह नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी बातें वह अपने साथियों में बार बार करता है। वह अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरे विश्वास है और पूरा से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का मंत्री कहने लगा कि यदि मैं तेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए?
फिर तो नौकर ने कहा, यदि आप मेरे पत्नी का पतिव्रता खंडित कर देते हैं तो महाराज मुझे फांसी लगा देंगे। और फिर राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, अगर ये मेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित ना कर पाए तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मानो कि तेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री जी, यदि आप मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मिली एक पटका और एक कटार जो शादी में दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि आप पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार इस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरी शर्त लगी है। और मंत्री ने उस शर्त के बारे में दूती को सारा कुछ बतला दिया। फिर वह उस दूती से कहने लगा कि तुम कैसे भी करके इस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मैं दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई, आप उस औरत के बारे में बात मत करो, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तुम्हारी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, तो ठीक है, तुम मेरा उससे संपर्क मत करवा सकती तो क्या, एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार चुरा करके किसी तरह ला दे। उसके कमर या जांग में कोई चिन्ह हो तो देख करके मुझे बता देना, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है और उसकी पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तब नौकर की पत्नी ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस तरह उस दूती का उस नौकर की पत्नी ने बहुत बड़ा सम्मान किया। उसे क्या मालूम था कि उसके घर में उससे छल करने आई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन रुकी। जब वह स्त्री स्नान करने लगी तो वह दूती उसके कमर मलने लगी। उसने बहुत मना किया लेकिन दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह दूती उसके शरीर पर हाथ फिराने लगी। उस स्त्री के मुंह धुलाने के बहाने दूती ने उसके चेहरे पर पानी डाल दिया तो उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह उसके जांघ पर एक तिल था जो वह दूती ने देख लिया और बस उसका काम बन गया। उधर वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने के बाद रसोई में खाना बनाने गई। तब दूती को मौका मिल गया और वह पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और भाग गई। और दूती ने वो पटका और कटार जाकर मंत्री को दे दिया और उसके जांघ पर तिल वाली बात भी उसे बता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा महाराज के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने दरबार लगाया
और नौकर को बुलवाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा को पा करके मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाया और उसकी पत्नी के जांघ पर तिल है ये भी बतलाया। तो नौकर मान गया कि आज मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर तो फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया गया और कहा नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मी, उस राजा ने अपने नौकर को आज्ञा दे दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रतता को कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस पतिव्रत स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बतलाई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राजा के दरबार में जा पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। फिर उधर नौकर की पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में गई और दरबार में नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, नौकर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह भेष बदल कर गई थी। तब राजा ने उसे नाचने की आज्ञा दी। फिर दरबार में सभी मंत्री संतरी आदि से कहते हैं कि सुंदरी का नाच करवाने की पूरी तैयारी करें। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर दरबार में सारे मंत्री, महामंत्री, राजा एवं सभी राज दरबारी दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तब राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा महाराज, आपके सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपये लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सज़ा जरूर दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब वह नौकर की पत्नी कहती है कि महाराज, आपके दरबार में जो आपका मंत्री है वही मेरा चोर है, आप उसे फांसी की सज़ा अवश्य दें। वही मंत्री ने जब सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे पहले कभी देखा ही नहीं है तो मैं इसके रुपये चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मंत्री कहता है कि आज तक इस सुंदरी को मैंने कभी नहीं देखा तो वह सुंदरी कहती है कि महाराज, अगर ये मंत्री मुझे नहीं जानता तो इससे पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजा था। मेरी जांघ पर तिल का पता लगाया और उसी दूती ने यह पटका तथा कटार चुरा करके इसको लाकर दे दिया। तब आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वह पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। इसलिए महाराज, उस स्त्री को मैंने अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया, उसके ठहरने की व्यवस्था की। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस तरह उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुन करके राजा ने उस दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बतला दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान
विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पत्नी ने राजा से कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपनी तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुनो, जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। पति का नाम लेने से पति की उम्र घटती है और समय से पहले ही उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। तुम जिस 3 सहेलियों की बात कर रही थी उसमें से 2 विधवा थी और ये एक नौकर की पत्नी थी जो अपने पति के नाम कभी नहीं अपने मुख से लेती थी, और उधर 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थी। इसी की वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। दोस्तों, जो स्त्रियां बिना अपने पति के अनुमति के तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वो चीज़ गाली है, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती हैं। वैसी स्त्री के जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती है। भक्तजनों, इस तरह कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने अपने तीनों प्रश्नों को उत्तर से संतुष्ट होकर कहती हैं कि प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह स्त्री कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घरों में हमेशा मेरा वास होता है और वह धन धान्य से हमेशा भरा रहता है और वैसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।